नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश अनंत मोरे, रिशान मॉड्यूलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। हम डिवाइन किचन एंड इंटीरियर इस ब्रांड के अंदर कस्टमाइज मॉड्यूलर किचन एंड इंटीरियर्स इस फील्ड में 12 साल से काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप आज हमारे आए हैं मॉड्यूलर एक्सपर्ट इस यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप हमारे लगातार वीडियोस देख रहे हैं। उसी तरह से आज हम एक और आपके लिए वीडियोस लेके आए हैं, जो है बोरिवली वेस्ट में 3 BHK का हमने काम किया हुआ था मिस्टर मिसेस कामत इनका। तो यहाँ पे हमने किस तरह से डिज़ाइनिंग की थी, किस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के उसको एग्जीक्यूट किया था, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इसी तरह मैं आप सभी से सबसे पहले हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा गुड़ी पाड़वा के निमित्त। सो आप सभी को उसकी शुभकामनाएं। इस नए वर्ष पे हम आपके लिए और कुछ अच्छा काम आपके सामने ला सके, इसका हम प्रण लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं मिस्टर मिसेस कामत इनके लिविंग रूम में। अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो है वो हमने टीवी यूनिट बनाया है। उनका जो एंट्री डोर है उसके सटे के वॉल पे ही हमने ये टीवी यूनिट बनवाया हुआ है, ताकि इसका जो एरिया है जो रूम वाइज बढ़ सके। ये जो लिविंग रूम का एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 14 बाय 11 फीट का है, जिसमें ये पूरा काम किया गया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप टीवी यूनिट देख रहे हो तो यहाँ पे हमने वाइट एंड बेज कलर के फैमिली का जो थोड़ा सा डार्क है उसका कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। सर की एक रिक्वायरमेंट थी कि उनको हमेशा ऐसे कलर्स चाहिए जो पेस्टल हो और प्लस वो दिखने में ज़्यादा हैवी ना दिखे और रूम जैसा है वो वैसा ही दिखे, वो छोटा ना दिखे। तो अगर आप देख रहे हैं तो इसका जो पूरा बैक पैनल है इसको हमने वाइट कलर में बनवाया हुआ है कॉम्बिनेशन में। जो नीचे का बेस देख रहे हैं ये बेज कलर में थोड़ा डार्क कलर है, बेज फैमिली का, जो थोड़ा चॉकलेट टोन में भी जाता है, उस तरह का ये कलर है। और प्लस इसका जो आप टेक्सचर देख रहे हैं तो ये जो है इस पे हॉरिजॉन्टल टेक्सचर लाइंस है। अगर आप इसको फील करेंगे तो एक अलग तरीके का आपको फील आएगा। ये इस तरह के लैमिनेट्स है। इसमें और थोड़ा और एनहांसमेंट करने के लिए यहाँ पे अगर आप पीछे देख रहे हैं तो हमने यहाँ पे राफ्टर शीट्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जो डार्क कलर को मैच करता है, ताकि ये जो टीवी यूनिट है अगर ये वॉल अगर छोटी भी है तो भी इससे वो उससे बड़ा दिखे और इसका जो लुक है वो उस तरह से बरकरार रहे। इसमें हमने काम किया हुआ है। इसका जो लेफ़्ट वॉल है उसको हमने इस तरह से एम्प्टी रखा हुआ है और एशियन पेंट का मॉर्निंग ग्लो कलर के जो कलर है वो इस पर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो उनकी रिक्वायरमेंट थी डाइनिंग टेबल की, जैसे भी मैंने बताया कि ये जो रूम है वो 14 फीट बाय 11 फीट का ही है। तो यहाँ पे हमने जो है उनको फोल्डिंग डाइनिंग टेप का हमने उनको ऑप्शन दिया हुआ था। तो उसी तरह से अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो यहाँ पे एक फोल्डिंग डाइनिंग टेबल लगा हुआ है जो एक थोड़े तरीके से यूनिक है। ये बहुत कम स्पेस लेता है, आपकी ज़्यादा स्पेस ही लेगा नहीं रूम स्पेस की। आपको इसकी जब ज़रूरत है तभी आप इसको लगाएंगे। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं मैंने इसको अभी ओपन कर दिया, ये ओपन हो गया और जब भी आप चाहे इसको वापस इसको बंद कर सकेंगे। इसी के साथ हमने ऐसा प्रोविज़न किया हुआ है कि यहाँ पे हमने स्विच सॉकेट दिए हुए। अगर कभी यहाँ पे किसी को बैठ के काम करना है, स्टडी करना है, कुछ भी करना है तो इजीली ये पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। वो 2 in 1 ऐसे कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऊपर देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक डेकोरेटिव एक्सक्लूसिव लाइट दिया हुआ है जो इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको और एनहांस करता है और आपको एक अच्छा खासा लुक देता है। आप जब भी कभी अपना लिविंग रूम डिज़ाइन कर रहे होंगे तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि डाइनिंग के वक्त अगर आप ऊपर आप कोई भी एक डेकोरेटिव लाइट देते हैं तो उससे आपका जो डाइनिंग एरिया है उसमें थोड़ी लाइट भी एक्स्ट्रा आ जाती है, प्लस उसका जो लुक है वो और एनहांस हो जाता है। इसी के कॉम्बिनेशन में अगर आप देखेंगे जो पीछे के कर्टन्स है उसको हमने सेम कॉम्बिनेशन में कस्टमाइज बनवा के लिया हुआ है, ताकि ये जो एक ओवरऑल पूरा लुक है ये एक थीम के साथ चले जाए और एक दूसरे के साथ एक फैमिली में रिलेट करें। दोस्तों, इस रूम की एक खास बात ये है कि यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो सीलिंग में हमने कुछ ज़्यादा डिज़ाइन नहीं किया हुआ है। द रीज़न बिकॉज यहाँ पे सर है उनकी हाइट ज़्यादा है, प्लस उनकी ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि उनको ज़्यादा कुछ भरा हुआ काम नहीं चाहिए। सो इसके लिए हमने एक बेसिक उसको 2 कंसेप्ट में रखा हुआ है। जो उनका कॉर्नर था उसको हमने अंदर की तरफ ले लिया और जो बाकी का जो एरिया है उसको हमने नीचे ले लिया है। वहाँ पे पैनल लाइट्स प्लेस किए हुए हैं। अंदर की तरफ पूरा का पूरा प्रोफाइल लाइट में यहाँ पे हमने उनको प्रोफाइलिंग दिया हुआ है, ताकि रूम बड़ा भी दिखे, अच्छा भी दिखे और कुछ यूनिक हमने काम किया हुआ ऐसा भी दिखे। साथ ही साथ जो इसकी कर्टन्स है उसमें और इसका एनहांसमेंट कर रहे हैं ये लुक के लिए, ताकि वो सेम कलर में फैब्रिक पैटर्न में हमने दिया हुआ है चेक्स में। दोस्तों, ये सब तो हो गया, बट जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि एक 3 BHK है, बट ये 3 BHK होने के बावजूद जब भी कोई यहाँ पे आएगा तो उनको ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पे 2 BHK। इसका रीज़न ये है यहाँ पे जो हमने उनको एक हिडन वॉल दिया हुआ है जिसको कंसील वॉल बोलते हैं। अब ये जो वॉल है इसके पीछे एक रूम है जो इजीली जो भी कोई पहली बार घर में आएगा उनको पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे कलर पैनलिंग काम और वर्क किया हुआ है। जैसे ही आप अंदर आएंगे यहाँ पे एक सेकेंड रूम है जिसमें उनको यहाँ पे उनका एज अ स्टडी उन्होंने इसको यूज़ किया हुआ है। आप अंदर आके देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक खास बात यह है कि यहाँ पे हमने सिर्फ मंदिर का प्रोविज़न दिया हुआ है। इस रूम में और कुछ भी काम किया गया नहीं है।
यहाँ पे देखेंगे तो एक मंदिर का प्रोविजन है, उसके नीचे कुछ भी अगर हम भोग चढ़ाते हैं भगवान जी को तो उनके लिए एक शेल्फ दिया हुआ है, उसके नीचे स्टोरेज के लिए ड्रॉवर है और उसके नीचे अगेन एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है जो इस तरह से आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ऊपर जो हमने किया हुआ है यहाँ पे हमने इनके एक रोलर ब्लाइंड दिया हुआ है जिसमें वो कभी भी जब चाहे तब इसका लुत्फ उठा सकते हैं और यहाँ से जब दोपहर की बात होगी तो अब ये आराम से यहाँ पे रह सकते हैं और ये रोलर ब्लाइंड की वजह से ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे धूप रोकी जाएगी और ये उनको एज ए एक्टिविटी एरिया कभी भी कुछ और करना चाहे तो उसके लिए इस रूम को कोई फैमिली गेट टुगेदर तभी भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे और कुछ भी फर्नीचर दिया हुआ नहीं है जो वैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। तो दोस्तों अब इसके बाद हम चलते हैं किचन की तरफ कि हमने किचन में क्या किया हुआ है, उसके बाद हम चलेंगे इनके बेडरूम की तरफ। दोस्तों अब हम आए हैं यहाँ पे किचन में। अगर आप ये किचन देखेंगे तो ये एल शेप का किचन है जो बिल्डर ने प्रोवाइड किया हुआ है। इसका जो प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी बिल्डर ने दिया हुआ था। यहाँ पे सामने मेन प्लेटफॉर्म है, राइट हैंड सेल्फ सर्विस प्लेटफॉर्म है। अगर आप ये किचन जानना चाहेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो यूजेबल एरिया है वो है 8 बाय 7 फीट का, जिसमें ये पूरा का पूरा किचन हमने सेटअप किया हुआ है। ऊपर पे लॉफ्ट में 10 फीट का स्पेस मिल गया है बट दोनों तरफ से एंट्री और एग्जिट होने की वजह से अंदर का एरिया ही यूजेबल है। जब हम यहाँ पे आए थे और मैम और से डिस्कस किया था तब उनका ऐसा कहना था कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म को चेंज कर पाए और हम अगर पैरेलल शेप देते हैं तो अगर ज़्यादा यूटिलिटी मिल जाए तो, बट जब हमने उससे देखा एवेल्युएट किया तब पता चला कि उसमें ज़्यादा यूटिलिटी नहीं मिल पा रही है तो हमने उसको एज इट इज़ वैसे ही रखा। वैसे रखते हुए अगर हमने किस तरह से उनकी स्पेस को एक्स्ट्रा हम दे सके इस पर हमने ध्यान दिया हुआ है। तो जब आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये मेन प्लेटफॉर्म है। मेन प्लेटफॉर्म के यहाँ पे ऑलरेडी सिंक दिया हुआ है बिल्डर का। इसके नीचे जैसे आप जानते हैं कि हम हमेशा 2 ही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, एक तो डिटर्जेंट होल्डर, सेकंड डस्टबिन के लिए बिकॉज ये वेट एरिया है तो यहाँ पे और हम कुछ स्टोरेज का स्पेस नहीं दे पाते। सो जैसे आप नीचे देख रहे हैं तो वहाँ पे एक डिटर्जेंट होल्डर लगा हुआ है बिकॉज यहाँ पे एक होल्डर के लिए स्पेस था और यहाँ पे एक डस्टबिन रखा हुआ है। उसके बाद जो ये एल पोर्शन है आप देख रहे हैं जो बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जिसकी डेप्थ 2 फीट है, यहाँ पे हमने उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है जिसमें पहले में हमने PVC कटलरी का प्रोविजन किया हुआ है, देन यूटेंसिल्स के लिए और देन थाली और बड़े डब्बास के लिए। इसमें भी जो 6 ड्रॉवर आप देख रहे हैं उसमें से 4 ड्रॉवर है, ऊपर सॉफ्ट क्लोजिंग ड्रॉवर्स है और नीचे के जो 2 है उसको स्टेनलेस स्टील बास्केट में बनाया हुआ है 304 में। इसका रीज़न ये है कि जब अगर वो उसको खोल के निकाल के, वो भी रिमूवेबल बास्केट है ताकि उसमें वो साफ़ सफाई कर सके। वो किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे भी आप ये देख रहे हैं तो ये एक PVC कटलरी के लिए कटलरी दिया हुआ है जिसको आप ईजिली रिमूव करके उसको आप रख सकते हैं और उसको साफ़ कर सकते हैं। उसके नीचे जो आपसे देख रहे हैं अभी जैसे स्टोरेज किया हुआ है, यहाँ पे यूटेंसिल्स कुछ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये सभी के सभी ड्रॉवर जो है वो स्मूथ क्लोजर है, सॉफ्ट क्लोजिंग है। और अभी आप जो देख रहे हैं वो थाली बास्केट दिया हुआ है विथ पार्टीशन जिसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसको उठा रहा हूँ और नीचे साफ सफाई करके इनको आप वापस बंद कर सकते हो। सेम वे यहाँ पे भी वैसे ही किया हुआ है। यहाँ पे ये ड्रॉवर दिया हुआ है, यहाँ पे वो अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद अभी तक यहाँ पे इनका गैस लाइन आया नहीं है जो आने वाला है, तो अभी तक हमें सिलेंडर का प्रोविज़न देना है। इसके लिए भी हमने यहाँ पे स्पेस रखी है 2 सिलेंडर के लिए जहाँ पे वो भी सिलेंडर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग वर्टिकल इनका यहाँ पे था तो उसमें हमने एक पार्टीशन दिया हुआ है और उसके बाद हमने उसको एक स्पाइस पुल आउट दिया हुआ है जहाँ पे वो अपने स्पाइस वगैरह रख सके। तो ये जगह का जो यूटिलाइजेशन है वो इस तरह से हो सकता है। यहाँ पे उनके ग्रेन के डब्बे, स्पाइस के डब्बे आ जाएंगे। उसके बाद का जो पोर्शन है वहाँ पे हमने अगेन उनको ड्रॉवर सिस्टम और नीचे बास्केट सिस्टम दिया हुआ है। ये डीप में छोटे हैं फिर भी हमने इसकी मैक्सिमम यूटिलिटी कवर की हुई है ताकि ये इनके यूजेबल हो जाए और मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज कर सके। उसके बाद यहाँ पर टॉप कैबिनेट का स्टोरेज ज़्यादा नहीं है और वैसे ही 3 जन की फैमिली होने की वजह से उनका उतना भी हेवी रिक्वायरमेंट नहीं था। तो यहाँ पे हमने माइक्रो कैबिनेट को ऊपर सेटअप कर दिया जहाँ पे उनका माइक्रोवेव आ जाएगा। सो ये जो सर्विस प्लेटफॉर्म है ये वैकेंट हो जाएगा। उसके ऊपर वो अपने हिसाब से अगेन स्टोरेज रख सकते हैं जो उनको रखना चाहे। उसके बाद क्रॉकरी के लिए हमने यहाँ पे उनको 2 यूनिट दिए हुए जिसमें से एक में कुछ भी विजिबल ना हो उसके हिसाब से प्रोविज़न किया हुआ है ताकि जो भी कुछ मैसी सामान है वो यहाँ पे रख सकते हैं। और ऊपर हमने लाइट का प्रोविज़न दिया हुआ है जहाँ पे वो क्रॉकरीज वगैरह अपने हिसाब से स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये दोनों भी जो हो हाइड्रोलिक पे। उसके बाद जो पोर्शन बचता है यहाँ पे हमने स्टोरेज नहीं दिया हुआ। इसका रीज़न ये है कि जब भी वो कुकिंग करेंगे तो इस एरिया में करने वाले हैं ताकि जब भी यहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं तो उसका जो भी मैस है, जो भी उसकी भाप है वो यहाँ पे ना लगे और ये जो कैबिनेट्स है वो स्पॉइल ना हो। तो इसके लिए यहाँ पे हमने कुछ डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए यहाँ पे उनको हमने ओपन शेल्फ दिए हुए बैक पेंटेड ग्लास में। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप ऊपर दोनों तरफ देखेंगे तो दोनों तरफ हमने उनको
लॉफ्ट दिया हुआ है इस तरह से, जहाँ पे वो अपने हिसाब से स्टोरेज रख सकते हैं। इस तरफ का जो लॉफ्ट है वो पूरा का पूरा फ्रेमिंग पे है। यहाँ पे पीछे का अप का पोर्शन वैसे ही है, फ्रंट में पैनलिंग और ऊपर शटर हमने प्रोवाइड किए हुए। और जो मेरे राइट हैंड साइड का पोर्शन है उसको आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा कैबिनेट का प्रोविजन दिया हुआ है और उसके अंदर एक शेल्फ दिया हुआ है, ताकि वो जो भी छोटे बड़े हेवी डब्बा है या उनके हिसाब से हाइट के हिसाब से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी पूरा हार्डवेयर लगा हुआ है वो सभी का सभी सॉफ्ट क्लोजिंग है। इस तरह से ये पूरा किचन वाइट में बना हुआ है, बिकॉज उनकी प्रेफरेंस पहले से ही वाइट को थी कि उनको ये जो किचन है वो वाइट में बनाना चाहते हैं। सो दोस्तों किचन तो हो गया, अब इसके बाद हम चलते हैं बेडरूम की तरफ। पहले हम देखेंगे चिल्ड्रन बेडरूम, उसके बाद देखेंगे मास्टर बेडरूम। सो ये चलते हैं चिल्ड्रन बेडरूम की तरफ। चिल्ड्रन बेड की तरफ चलते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अभी ये लॉबी देख रहे हैं, पैसेज एरिया, यहाँ पे बाथरूम डोर है, मास्टर बेड का डोर है, पीछे मेरे चिल्ड्रन बेड का डोर है। सो यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग ऑलरेडी बिल्डर ने यहाँ पे ये डोर्स दिए हुए थे। सो इनको चेंज ना करते हुए इनका कलर कॉम्बिनेशन उसमें कुछ करना चाहते थे, इसके लिए हमने यहाँ पे एक बहुत ईजी स्टेप यूज़ किया। यहाँ पे हमने इनको टी पट्टी का सहारा दिया हुआ है, जिसे ये रोज गोल्ड टी पट्टी है जो इस कलर के साथ मर्ज हो रहा है। सो यहाँ पे हमने 3 लेयर में यहाँ पे रोज गोल्ड का टी पट्टी दिया हुआ है, सो इसका थोड़ा एक लुक और एनहांस हो सके। सो अभी हम चलते हैं चिल्ड्रन बेड की तरफ, आइए। सो दोस्तों अब ये जो रूम है आप देख रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली जो रूम है वो 11 बाय 10 फीट का है, जहाँ पे हमने पूरी की पूरी चीज़ें बिठाई हुई है। अगर आप मेरी तरफ देखेंगे तो ये चिल्ड्रन बेड होने की वजह से एरिया वाइज ये थोड़ा छोटा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो यहाँ पे हमने जो है कम बेड टाइप सोफ़ा बनाया हुआ है, जिसको आप हाफ बेड भी बोल सकते हैं। पीछे बैकरेस्ट है। क्लाइंट इनका एग्जिस्टिंग मैट्रेस यहाँ पे यूज़ करने वाला जो अभी उनके पास उन्होंने बनवाया था, ये इनके बेटे का रूम है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बेड के साथ साथ नीचे भी हमने यहाँ पे उनको स्टोरेज दिया हुआ है। वो कुछ इस तरह का स्टोरेज है जहाँ पे वो अपने स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे व्हील, साथ ही साथ हमने इसको चैनल का सपोर्ट दिया हुआ है ताकि ये इजीली मेंटेनेबल हो, तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकें, ओपन कर सके, बंद कर सके। उसी तरह से पीछे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने जो बैकरेस्ट दिया हुआ है वो फोम और उसका कॉम्बिनेशन का। अब ये जो रूम है, ये पूरा का पूरा जो रूम है वो पिकॉक ब्लू आप कलर कर सकते हैं, टर्किश ब्लू कलर कह सकते हैं, उस कलर कॉम्बिनेशन में विथ वाइट हमने यहाँ पे एक्रेलिक लैमिनेट्स यूज़ किए हुए हैं स्पेसिफिकली चिल्ड्रन रूम के लिए। पीछे का भी अगर आप कलर देखते हो उसका कॉम्बिनेशन भी इसी तरह से रखा है ताकि वो एक दूसरे को मर्ज हो। मेरे राइट हैंड साइड तो बेड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं कि ये कर्टन्स है। अब ये कर्टन्स की एक खास बात ये है कि कर्टन्स आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट कलर में देख रहे हैं, बट फिर भी हमने इनको बीच में से स्टिक किया हुआ है ताकि जब भी वो ओपन हो तो आप उसको इजीली एक्सेसिबली ओपन कर सके और ये रूम का जो कॉम्बिनेशन है वो बरकरार रहे। उसी तरह से मेरे लेफ्ट में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने उसको स्टडी टेबल बनवाया हुआ है। जब ये हमें स्टडी टेबल बनवा रहे थे तो इनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी कि इनका जो बेटे हैं वो पियानो बजाते हैं। सो उनको जब वो पियानो बजा रहे हैं तो हमेशा वो निकालना ना पड़े और रखना ना पड़े। सो यहाँ पे हमने जो उनको स्टडी का प्रोविज़न दिया हुआ था, एक नीचे ड्रॉवर का हमने उनको प्रोविज़न दिया हुआ है। सो यहाँ पे वो अपना लैपटॉप रख के या कंप्यूटर को प्लेसमेंट करके यहाँ पे वो उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टडी टेबल। साथ ही साथ ऊपर हमने स्टोरेज दिया हुआ है, हमने कुछ ओपन बॉक्सेस दिखाया हुआ है विथ हमने प्रोफाइल लाइटिंग किया हुआ है ताकि वहाँ पे वो कुछ आर्टिकल्स रख सके, उनकी कुछ ट्रॉफीज़ वो रख सकते हैं। और ये जो ड्रॉवर है उसको एज अ स्टडी मटेरियल के लिए वो यूज़ कर सके। अब जो उनके पियानो की रिक्वायरमेंट थी उसके लिए हमने उनको यहाँ पर ऐसा प्रोविज़न दिया हुआ है। सो ये जो टॉप है उसको उठा सकते हैं, एज इट इज़ वो यहाँ पे अपना पियानो बजा सकते हैं एंड अपना काम होने के बाद उन्होंने इसको वापस बंद कर दिया और ये आपका टॉप हो गया। सो दोस्तों ये यहाँ पे हमने कुछ अलग किया हुआ है ताकि उनको इजीली एक्सेसिबल रहे, उनको हमेशा निकाल के ऊपर रखना, फिर पियानो बजाना, फिर अंदर रखना ना करना पड़े। अब जो इसके ऊपर के स्टोरेज है इसको आप देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से बने हुए हैं जो यहाँ पे उनका स्टोरेज होने वाला है। अगेन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से इनके स्टोरेज बने हुए हैं। ये हमने हाइड्रोलिक पे दिए हुए हैं। यहाँ पे उनके हेवी बुक्स है या कुछ भी स्टडी मटेरियल वो रख सकते हैं। यहाँ पे वो कुछ उनको देखने लायक है, कुछ गेम बॉक्स है या कुछ और उनका स्टोरेज है, वो कुछ मनपसंद है वो चीज़ें वो यहाँ पे रख सकते हैं। प्लस अगर आपने देखा होगा तो हमने यहाँ पे लाइट यूज़ करने में कुछ भी कमी नहीं छोड़ी हुई। हर तरह से इस रूम का जो लुक है वो एनहांस करने में हमने लाइट का बहुत ही सहारा लिया हुआ है एक तरीके से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो सीलिंग है उसको प्लेन रखा हुआ है, सिर्फ ये जो बेड का एरिया है उसको हमने अंदर की तरफ नीच की तरफ बनाया हुआ है, जिसमें RGB लाइट्स कहते हैं, जो 12 तरह की इसमें लाइट्स होती है, जो उनके एक बेटी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी। जब कभी उनके दोस्त यहाँ पे आए तो उनको एक अलग से फीलिंग हो, वो कुछ पार्टी शार्टी भी यहाँ पे कर पाए अपने दोस्तों के साथ। और प्लस प्रोफाइल लाइट का हमने यहाँ पे बेनिफिट लिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये जो कर्टन्स है, सो कर्टन्स के अंदर भी हमने प्रोफाइल लाइट्स दिए हुए हैं ताकि जब भी ये कभी जो वाइट लाइट्स है, जो पैनल लाइट्स है, उसको बंद करें तो उसका एक अलग से उनको गेटअप मिले। दोस्तों ये सब तो हो गया, बड़ा बारी है वार्डरोब की। अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमने उनका वार्डरोब और ऊपर लॉफ्ट का प्लेसमेंट किया हुआ है। ये स्लाइडिंग वार्डरोब है,
ये इस तरह से बनाया गया है विद ड्रॉवर्स के साथ, ताकि उनका जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें फुलफिल हो जाए। फिलहाल इसको हम खोल नहीं रहे बिकॉज क्लाइंट ने अभी उनका पूरा सामान यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है। सो थोड़ा सा मैसी है, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हम इसको ना खोलें। सो अब आप बाहर से देख सकते हैं इसका लुक एंड फील। अंदर हमने फैब्रिक लैमिनेट यूज़ किए हुए, प्लस ड्रॉवर सिस्टम और ग्लास का सिस्टम हमने यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया हुआ है। सो दोस्तों, अगर रूम साइज़ छोटा है फिर भी हर एक चीज़ की प्लेसमेंट इस तरह से की गई है कि एक रूम तो छोटा भी ना लगे, आपको वॉकिंग स्पेस भी ठीक से मिले और आपका जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल है। सो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे मास्टर बेड की तरफ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। नीचे हमारा नंबर भी दिया गया है, उस पर आप प्लीज़ हमें संपर्क कर सकते हैं फ्री कंसल्टेशन के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं मास्टर बेड की तरफ। दोस्तों, अब हम आए हैं मास्टर बेड में। अगर अब मास्टर बेड का अगर मैं इस एरिया की बात करूँगा तो ये भी जो है अप्रॉक्सीमेटली 12 फीट बाई 11 फीट का ही है, जब भी आप मेरे पास देख रहे हैं। सो पीछे जो है हमने सेम अगेन गोल्डन कलर्स में इसके कर्टन्स बनवाए हुए हैं। आप बेड देख रहे हैं तो ये जो बेड का पोजीशनिंग है ये वास्तु के हिसाब से डिसाइड किया गया था। यहाँ पे हमने हाइड्रोलिक का बेड बनाया हुआ है, साथ ही साथ राइट हैंड साइड में मेरे वार्डरोब है और यहाँ पे एक ड्रेसिंग यूनिट हमने बनाया हुआ है जिसमें हमने प्रोफाइल लाइटिंग की हुई है विद अ नॉर्मल ड्रॉवर जो इजीली एक्सेसिबल हो। और राइट हैंड साइड में जो यहाँ पे स्पेस है वहाँ पे हमने एक छोटा सा स्टडी टॉप दिया हुआ है, जब भी काम करना हो यहाँ पे आके स्टडी का काम अपना कर सकते हैं। लैपटॉप पे सर यहाँ पे वर्क भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया था कि जो बेड है वो हाइड्रोलिक है। बेड के पीछे बहुत सारा स्पेस हमको मिल रहा था, तो उसमें हमने क्या किया हुआ है, इस बेड की स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए जो बेड का जो पीछे का डेप्थ है उसको हमने थोड़ा आगे लिया हुआ है और ये जो यहाँ का स्पेस है उसको हमने ओपन करके यहाँ पे उनको इजीली एक्सेसिबल कुछ स्टोरेज के लिए स्पेस दिया हुआ है। सो इनका जो बेड का पीछे का स्पेस है वो भी वेस्ट नहीं जा रहा है, वो इस स्पेस को भी वो जो भी उनको डेप्थ मिल रही है उसको एज अ स्टोरेज वो उसको यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे उनका चॉइस था कि इनको पूरा जो फर्नीचर का वर्क है वो वाइट कलर में होना चाहिए, प्लस यहाँ पे जो उनका देख रहे हैं अभी हमने इसको रोज़ गोल्ड में यहाँ पे स्ट्रिपिंग का वर्क किया हुआ है, ताकि ये जो ओनली बेसिक वाइट कलर बन के ना रहे, इसमें भी इसका कुछ और लुक एनहांस हो जाए। और साथ ही साथ जब आप ये वार्डरोब देख रहे हैं ओपन कर रहे हैं, इसके अंदर एक फैब्रिक का पूरा हमने लैमिनेशन का यूज़ किया हुआ, अंदर प्रोफाइल लाइटिंग दी हुई है और ये जो सभी ड्रॉवर्स है इसको एज हर एक तरह को कस्टमाइजेशन के साथ बनवाया गया है उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। जैसे रॉड है उसका हाइट नीचे है और जैसे हम इसको बंद करते हैं ये स्मूथली क्लोज हो जाता है। सो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा रूम है, अगर आप उसका एम्बियंस देखेंगे, उसका एक फील लेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पेस कैसे भी हो हम किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करते हैं ताकि वो आपका जो रूम है वो ज़्यादा भरा हुआ ना लगे, आपकी हर एक चीज़ एक दूसरे को रिलेट करे, एक थीम के साथ चले जाए। जैसे यहाँ पे इनका जो सीलिंग है, ऊपर का लॉफ्ट है आप देख रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें होते हुए भी ये रूम उतना छोटा या उतना भरा हुआ नहीं लग रहा, बहुत एलिगेंट लग रहा है, बहुत ही इसका जो एक फील है वो एनहांस हो रहा है। जैसे यहाँ पे भी हमने पूरा प्लेन सीलिंग रखा हुआ है और उसके अंदर हमने एक प्रोफाइल का लाइट दिया हुआ है सी शेप में, जो बेड को रिलेट करता है उसके शेप को और वो एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। सो दोस्तों, कभी भी अगर आप अपना हाउस डिज़ाइन करते हैं तो उसको ध्यान में रखिए कि आप काम शुरू करने से पहले उसका डिज़ाइनिंग और प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिज़ाइनिंग और प्लानिंग सटीक तरीके से करेंगे तो आपका जो फाइनल आउटपुट है वो भी उतना ही सटीक आएगा और जो आपके मन पसंद रहेगा। सो दोस्तों, आई होप आप हमारे हर एक काम को पसंद कर रहे हैं, आप हर एक बारीकी को देख रहे हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और आपका जो कुछ भी कमेंट्स है, सजेशंस है, आप उनको कमेंट में हमें बताइए, हम उसको रिप्लाई कर पाएंगे। और आपको अगर कुछ भी कंसल्टेशन करवाना है तो आप नीचे के दिए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं ऋषिकेश अनंत मोरे आपसे अलविदा चाहता हूँ। धन्यवाद।